सरकार हमें आके बताए कि क्या कर रही है वो हमारे लिए। आखिर हम कब तक ये प्रीलिम्स मेंस प्रीलिम्स करते रहेंगे? ये बात हमारी है, हम जैसे बहुत सारे लोगों की है। जब एक मैं 99 प्रश्न सही करके आउट हूँ, 91 प्रश्न वाला अंदर है। ये है आपसे पूछो तो आपके पास कोई इसका जवाब नहीं है। ये है आयोग की पारदर्शिता, ये है आपकी पारदर्शिता। मतलब हमारा पूरा जीवन, हमें पता ही नहीं कि मैंने अपने अपने पापा को बोला था कि पापा इस बार मेरा सिलेक्शन होगा, मेरे 99 प्रश्न ठीक हैं आफ्टर नेगेटिव, तो पापा मेरा तो सिलेक्शन होगा। नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। बात होगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। आजकल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में बहुत ज्यादा आरोप लग रहे हैं कि जिन विद्यार्थियों के नंबर ज्यादा है उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, जिन विद्यार्थियों के नंबर कम है उनका सिलेक्शन हो रहा है। कभी आरक्षण को लेकर के विवाद है कि जो कैटेगरी की विद्यार्थी हैं उनकी कट ऑफ और ज्यादा चली जा रही है और जो समान वर्ग की जो सीटें हैं उनकी कट ऑफ कम जा रही है। इसके अलावा भी आंसर की कट ऑफ प्रणाली, नियम क्या, कानून क्या, कुछ नहीं विद्यार्थियों को पता है। बहुत सारी पुरानी भर्तियां हैं जिनके ये आज तक अभी तक आंसर की मतलब फाइनल आंसर की वगैरह भी इसने जारी नहीं की है। साथ में इसने कट ऑफ नहीं बताए, मार्कशीट नहीं बताई है, बहुत सारी चीजें ये बताता नहीं है। सुनिए, एक नया मामला है और ये छात्रा है वैष्णवी पाठक, जो एक बहुत बड़ा खुलासा कर रही हैं कि इनके 99 प्रश्न सही थे लेकिन इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। देखिए रो रो करके ये कैसे पूरी स्टोरी आपको बता रही हैं। आप लोग इस वीडियो को फिर से कहूंगा शेयर कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वैष्णवी है। मैं हरदोई जनपद की रहने वाली हूँ। ये वीडियो बनाने का जो मेरा उद्देश्य है वो आप सभी के समक्ष अपनी बात को रखना, माननीय आयोग से कुछ प्रश्न करना। तो देखिए, मेरे पास ये अंतिम विकल्प था जिसका चयन मैंने किया। तो मैं बात करना चाहती हूँ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा, यूपी पीसीएस 2025 प्रारंभिक परीक्षा। सबसे पहले मैं अपने बारे में ये बताना चाहती हूँ कि जो मेरी कैटेगरी है वो जनरल है और जो मेरी सब कैटेगरी है वो पीएच है, और पीएच में भी जो उसकी सब कैटेगरी है वो बीएल है, यानी कि बोथ लग अफेक्टेड। तो जब मैंने समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा दी थी, उसकी जो प्रोविजनल आंसर की जारी की गई थी उसके आधार पर जो मेरे नंबर थे वो 133 थे। तो जब मैंने अपने टीचर से बात की, अपने साथ के लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा कि आपका चयन लगभग तय है। तो जब मेरा चयन नहीं हुआ वहाँ पे, देखिए रिज़ल्ट जारी किया गया तो उसमें मेरा रोल नंबर नहीं था। तो मैं परेशान हुई। मैंने लोगों से बात की, मैंने टीचर से बात की जो बहुत बहुत वर्षों से पढ़ा रहे हैं, इसी क्षेत्र में हैं। तो मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने मुझे ये बताया कि आपके साथ दो चीज़ें हो सकती हैं। पहला तो ये हुआ होगा कि जो आपकी सब कैटेगरी है उसका कट ऑफ बहुत हाई चला गया होगा, तो जिससे आपका नहीं हुआ। दूसरा ये था कि आपकी जो सब कैटेगरी है उसके लिए कोई सीट ही नहीं होगी, और जिनके लिए सीट नहीं होती है उनको फिर जनरल में काउंट कर लेते हैं। अगर उनके जो नंबर हैं वो जनरल से ज़्यादा हैं और वो जनरल कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं तो उनको जनरल में डाल देते हैं, यदि आपके कोटे में कोई सीट आपके लिए रिजर्व नहीं की गई है। मुझे जो उन्होंने बताया मैं आपके समक्ष वही बात रख रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद या तो फिर यही हुआ मेरे साथ कि मेरी या तो कट ऑफ बहुत हाई चली गई है। आप मुझे बताइए कि क्या मेरी कट ऑफ 133 से ज़्यादा जा सकती है। दूसरा मेरे पास ये था कि शायद वो सही कह रहे थे कि मेरे लिए कोई सीट रिजर्व नहीं होगी, जो मेरी सब कैटेगरी है उसमें कोई सीट रिजर्व नहीं होगी, और जनरल कट ऑफ मेरा क्लियर नहीं हुआ, तो हो सकता है इस वजह से मेरा चयन नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जो 12 अक्टूबर को हुई थी वो भी मैंने दी। उसकी जो प्रोविजनल आंसर की थी उसके आधार पे जो मेरे नंबर थे वो 99 क्वेश्चंस थे आफ्टर नेगेटिव GS1 और 37 क्वेश्चंस थे आफ्टर नेगेटिव GS2। देखिए, मैंने GS2 में कोई भी ऐसे प्रश्न नहीं अटैम्प्ट किए थे जिन पे कोई किसी प्रकार की विवाद की स्थिति उत्पन्न हो। मैंने ऐसे, और इस बार शायद ऐसा कुछ था भी नहीं कि बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए होंगे। खैर, लेकिन मैं श्योर थी कि इस बार शायद मेरा जनरल कट ऑफ क्लियर होगा। अगर मेरी सब कैटेगरी में मेरे लिए कोई सीट रिजर्व नहीं होगी तो शायद मुझे मेरा इस बार तो मेरा जनरल कट ऑफ क्लियर हो गया। मैंने अपने पापा को भी यही बताया, मैंने अपने जो दोस्त थे जो मेरे सहयोगी हैं, तो मैंने उनसे भी यही बात की। तो उन्होंने भी कहा कि नहीं वैष्णवी, इस बार आपका चयन होगा। तो जब रिज़ल्ट आता है तो मेरा रोल नंबर फिर से नहीं होता है, और इस बार तो मतलब मेरी मैं समझ नहीं पाती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मेरा फिर से नहीं होता है तो फिर मैं ये बात पता करने की कोशिश करती हूँ कि आखिर बात क्या है। आखिर बात क्या है कि बार बार मेरे इतने मार्क्स पे भी मेरा चयन नहीं हो रहा है। मैं आयोग से ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि जो पीएच कैटेगरीज
को आरक्षण आप देते हैं, पीएच कैटेगरी को किस प्रकार आप आरक्षण देते हैं, आपकी उनको लेके क्या पॉलिसी है, आप हमें क्यों कुछ नहीं बताते हैं। तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। अगर मेरे लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है तो आप मुझे वो विकल्प क्यों देते हैं। मैंने आपका पिछला जो कट ऑफ देखा उसमें 3-4 लोग 3 सब कैटेगरीज़ के लिए ही वो कट ऑफ आप जारी करते हैं। इसका मतलब यही है कि आप सिर्फ उन 3 सब कैटेगरीज़ के लिए ही सीट आरक्षित करते हैं। तो आप हमें वो विकल्प ही क्यों देते हैं जिनसे हम भरें। और यदि आप हमें कोई सीट रिजर्व नहीं देते हैं वहाँ पे, हमें रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं देते हैं वहाँ पे, तो आप हमें जनरल में डाल दीजिए। हम सक्षम होंगे तो हम जनरल कट ऑफ क्लियर करेंगे, हम सक्षम नहीं होंगे हम बाहर हो जाएंगे, हम इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन क्या नीतियाँ हैं आपकी आरक्षण को लेके, किस प्रकार आप आरक्षण दे रहे हैं पीएच वालों के लिए, ये आप हमें क्यों नहीं बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने पापा को बोला था कि पापा इस बार मेरा सिलेक्शन होगा, मेरे 99 प्रश्न ठीक हैं आफ्टर नेगेटिव, तो पापा मेरा तो सिलेक्शन होगा। लेकिन जब नहीं होता है तो मेरे साथ साथ मेरे माता पिता की भी जो उम्मीदें थी वो टूटी। मैं समझ नहीं पाई कि मेरे साथ हुआ क्या है। मैं देख रही थी कि मैं क्या करूं, मैं किससे प्रश्न करूं। आयोग जवाब देता नहीं है, कोर्ट कचहरी करूं, ऐसी ना मेरी आर्थिक स्थिति है ना मेरी शायद अभी मानसिक स्थिति है। मेरे पास जो अंतिम विकल्प था वो मैंने उसी का चयन किया। मैं सरकार से, मैं आयोग से ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि जो आप लोग बात करते हैं महिलाओं की, संवेदनशील वर्ग की, दिव्यांगों की, आप उनके लिए क्या कार्य कर रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं आप उन लोगों के लिए। जब मैं 99 प्रश्न सही करके आउट हूँ, 91 प्रश्न वाला अंदर है। ये है आपसे पूछो तो आपके पास कोई इसका जवाब नहीं है। ये है आयोग की पारदर्शिता, ये है आपकी पारदर्शिता। मतलब हमारा पूरा जीवन हमें पता ही नहीं चले कि हमें किस बात की सज़ा मिल रही है। आपको ये बताने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि, लेकिन यह बात अच्छी तरह से जानते हो कि इस देश में महिला होना बहुत बड़ी चुनौती है और शायद दिव्यांग होना बहुत बड़ा अभिशाप। लेकिन अगर हम अंतिम विकल्प ये चुनते हैं कि हम अपने लिए कुछ करेंगे, हम एक ऐसा रास्ता चुनेंगे जो शायद हमें सर उठा के चलने में सक्षम बनाएगा, तो हमारे साथ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। माननीय आयोग हमें आके बताए, सरकार हमें आके बताए कि क्या कर रही है वो हमारे लिए। आखिर हम कब तक ये प्रीलिम्स करते रहेंगे। ये बात हमारी है, हम जैसे बहुत सारे लोगों की है। हमारे साथ साथ हमारे माता पिता भी बहुत सारा सफ़र कर रहे हैं इन सब चीज़ों में। आप किस आधार पे हमें बाहर कर रहे हो, आप हमें बता क्यों नहीं रहे हो, क्या पॉलिसी है आपकी आरक्षण को लेके, किस तरह आप आरक्षण लागू कर रहे हो। आप हमें कुछ बताओगे नहीं, हम यही भंवर में फंसे रहेंगे। मेरी आयोग से सिर्फ इतनी मांग है कि हमारा रिजल्ट, हमारा मार्कशीट हमें जारी करे, हमारा कट ऑफ जारी करे और मुझे भी बताए कि जो भी वो दिव्यांगों के लिए आरक्षण देते हैं आपकी क्या पॉलिसी है उनके लिए, किस तरह से आप आरक्षण को लागू करते हैं। दोस्तों मेरी बस आपसे मैं आप लोगों से भी ये जानना चाहती हूँ कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं तो ये कहाँ तक सही हैं। मैं चुप रही थी समीक्षा अधिकारी के पेपर रिजल्ट के बाद, मैं चुप रही थी, उसके बाद ये स्थिति आ गई है कि मेरे साथ फिर ऐसा हुआ। ऐसे तो मेरा कभी सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए मेरी माननीय आयोग से बस इतनी सी मांग है, जिस प्रकार से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग रिजल्ट के साथ उनकी मार्कशीट जारी करता है, उनका कट ऑफ जारी करता है, उसी प्रकार से हमारा प्रारंभिक स्तर की परीक्षा के बाद हमारा कट ऑफ जारी किया जाए, हमारी मार्कशीट जारी की जाए। यदि किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं है, किसी प्रकार की कोई चोरी नहीं है, तो आपको हमारी मार्कशीट जारी करने में, हमारा कट ऑफ बताने में क्या समस्या आ रही है। और यदि आप हमारी मार्कशीट जारी कर देंगे, हमारा कट ऑफ बता देंगे, तो कौन सी देश की आंतरिक सुरक्षा पे खतरा है। हमें ही अधिकार नहीं है ये जानने का कि हम फेल क्यों हुए, कितने नंबर से हम फेल हुए, कौन अंदर है कौन बाहर है। ये तो आपने पूरा लक फैक्टर बना दिया है कि जाओ बेटा अपनी किस्मत की प्रे करो और जब आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आप अंदर आ जाओगे, जब आपकी किस्मत नहीं होगी तब तक आप ऐसे प्रीलिम्स खेलते रहिए। किसी बात की अब हद होती है और अब दोस्तों हद हो चुकी है। जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है कि अब बस, तो शायद अब बस।
तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, और ऐसा मत समझिए कि ये किसी एक छात्रा के साथ में हो रहा है, छात्र के साथ में हो रहा है, ये किसी के साथ में भी हो सकता है। जब आरओ वाले बात यही बता रहे थे तो पीसीएस वाले नहीं सुन रहे थे। अब पीसीएस वाले जब ये बात बता रहे हैं तो अभी एलटी वाले नहीं सुन रहे हैं। एलटी वाले विद्यार्थियों के साथ में भी यही होता है। मैंने सुबह बताया था कि एलटी में 18 का जो रिजल्ट आया था, आज तक उसकी आंसर की, फाइनल आंसर की और अंक पत्र जारी नहीं किए गए हैं। और जैसे ये मामला आरक्षण को लेकर के, इसके बारे में भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि जिस कैटेगरी की सीट ही नहीं है तो वो विद्यार्थी कहां जाएगा, वो विद्यार्थी जनरल की सीट में क्यों नहीं आ सकता। अगर उसके कैटेगरी के पद ही नहीं है तो उससे आवेदन क्यों लिया गया। इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए।